कातिल हसीना दसियों सुंदरी डाकू खूबसूरती में बॉलीवुड की हीरोइंस को भी पीछे छोड़ती है। तीखे नैन नक्शे, गोरा सुंदर चेहरा, परफेक्ट फिगर और अदाएं ऐसी कि कोई भी कायल हो जाए। लेकिन उसके नसीब में बॉलीवुड नहीं, चंबल का बीहड़ लिखा था। बेशक उसकी खूबसूरती के कई दीवाने होंगे, बेशक उसकी अदाओं से कई लोग घायल हुए होंगे, लेकिन वो प्यार के फूल नहीं खिला पाई, क्योंकि बेहद छोटी उम्र में उसकी नाजुक कलाइयों ने बंदूक उठा ली। अल्हड़पन के दिनों में ही उसने खुद को इतना सख्त बना लिया कि उसके खौफ का डंका दूर दूर तक बजने लगा। हम बात कर रहे हैं दस्यु सुंदरी सीमा यादव की, जिसका जीवन बेहद मुश्किलों भरा रहा। कानपुर के महरूरपुर गांव में सीमा का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। अभी सीमा 11 साल की ही थी कि पिता ने उसकी शादी इटावा के एक लड़के कल्लू सिंह से करवा दी। कल्लू सीमा से उम्र में 14 साल बड़ा था, लेकिन उन दिनों ये आम बात थी। ससुराल का माहौल तो अजीब था। पति के घर में अक्सर डाकुओं का आना जाना लगा रहता था। छोटी सी सीमा समझ नहीं पा रही थी कि चल क्या रहा है। खूबसूरती ने उसकी मुश्किलें और बढ़ा दी। घर आने वाले डाकुओं की उस पर बुरी नज़र पड़ने लगी। उसने अपने पति से इस बारे में बात की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। सीमा ने अपने मायके जाकर पिता को भी डाकुओं के घर आने की बात बताई, लेकिन पिता ने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। नन्ही सीमा कर भी क्या सकती थी, वो मजबूर थी उसी घर में रहने के लिए। उसे डाकुओं का घर आना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन वो जब भी इस बारे में अपने पति से बात करती, वो उसकी पिटाई कर देता। शादी के करीब 7 महीने ही गुजरे थे कि एक दिन सीमा के पति ने चंद पैसों के लिए उसे डाकुओं के हवाले कर दिया। उसकी खूबसूरती पर फिदा होकर डाकू चंदन यादव ने उसके पति से उसका सौदा कर लिया। 60,000 रुपए में बात तय हुई। मार पीट कर जबरदस्ती सीमा को चंदन यादव के पास भिजवा दिया गया। अब सीमा के सिर पर छत नहीं थी, तो बस चंबल का वीरान भी। डाकुओं के बीच 12 साल की लड़की एकदम अकेली। सीमा के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। डाकुओं के जुल्मों के बीच ही उसे अपनी जिंदगी बितानी थी। बस यहीं से शुरू हुई सीमा की डाकू बनने की कहानी। जो हुआ, सीमा ने उसे नियति मान लिया और फिर डाकुओं के आतंक से तंग आकर खुद भी बंदूक उठा ली। वो चंदन यादव गैंग में शामिल थी। वो जवान हो रही थी। खूबसूरती उसकी जवानी की मुनादी कर रही थी। चंबल के बीहड़ों में भी सीमा यादव के चाहने वालों की कमी नहीं थी। वो थी तो चंदन यादव के गैंग में, लेकिन वो उस आदमी से नफरत करती थी। आखिर चंदन की वजह से ही तो उसे बीहड़ में बंदूक उठानी पड़ी। चंदन यादव को वो कभी माफ नहीं कर पाई। वो कभी नहीं भूल पाई वो दिन जब चंदन ने उसका सौदा किया था। चंदन यादव के गैंग का हिस्सा होने के बावजूद सीमा अपना एक अलग गुट बना रही थी। दीन बिद कातिल हसीना दसियों सुंदरी डाकू खूबसूरती में बॉलीवुड की हीरोइंस को भी पीछे छोड़ती है। तीखे नैन नक्शे, गोरा सुंदर चेहरा, परफेक्ट फिगर और अदाएं ऐसी कि कोई भी कायल हो जाए। लेकिन उसके नसीब में बॉलीवुड नहीं, चंबल का बीहड़ लिखा था। बेशक उसकी खूबसूरती के कई दीवाने होंगे, बेशक उसकी अदाओं से कई लोग घायल हुए होंगे। मुठभेड़ में मौका पाकर सीमा यादव ने चंदन यादव का काम तमाम कर दिया। जिस आदमी की वजह से वो चंबल के बीहड़ में रहने को मजबूर थी, उसका कत्ल करने के बाद वो इस जिंदगी से आज़ाद थी। चंदन यादव की हत्या के बाद सीमा ने एसएसपी दलजीत चौधरी के सामने सरेंडर कर दिया। सीमा के ऊपर कई मामले दर्ज थे, इसलिए कोर्ट ने 7 साल की सज़ा सुनाई।